आज की वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि कल रात यानी 22 जून को रात में 9:10 पर लगभग अम्बुबाची पर्व जो है हमारा प्रारंभ हो चुका है कामाख्या देवी का। और ये जो है 26 तारीख को सवेरे 9:33 पर इसका निवृत्ति काल है। इसी पे ये वीडियो है कि अम्बुबाची मेले का क्या महत्व है, क्या करना चाहिए साधकों को और क्या करना चाहिए आम आदमी को और क्या हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ जितनी गोपनीय रहती है उसका महत्व उतना ही बना जो है रहता है, हमेशा उसका महत्व उतना ही रहता है। और जो चीज़ जितनी सार्वजनिक होती चली जाती है उसका महत्व जो है उतना कम होता चला जाता है, ये सबको पता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बताता हूँ कि अम्बुबाची पर्व जो है वो तो सबको पता है कि कामाख्या देवी का, भगवती का, शक्ति का जो रजस्वला काल है 3 दिन का वो होता है। और जो हमारा ट्रेडिशन है भारतीय तंत्र विद्या का, उसी का ये एक तरीके से पर्व है सबसे बड़ा। ये इसकी व्यवहारिक बात हुई। जो पारंपरिक रूप से हमारे वहाँ होता चला आ रहा था जब से ये मंदिर है वो ये था कि ये रजस्वला काल जो माता का है इसमें तांत्रिक लोग, जितने भी तांत्रिक वर्ग के लोग हैं वो वहाँ मंदिर परिसर में रहते थे, अपनी साधनाएं करते थे। क्योंकि ये जो है शक्ति जागरण का समय होता है, इसमें साधना बहुत जल्दी फलित होती है, निर्बाध रूप से संपन्न होती है, उसका विशेष महत्व होता है। और जो माता के साधक होते हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि साधना जो है इस दौरान में उनको करनी ही करनी है, भले उनको कोई सिद्धि ना चाहिए हो, लेकिन माता की जो है उनको साधना करनी ही करनी है। उसके बाद निवृत्ति काल होने पर माता को बलि जो वहाँ पे चढ़ती है वो होता है। और जो अम्बुबाची वस्त्र लपेटा जाता था वो जो है मिलता था, फिर उसके जो है साधकों के अपने अपने प्रयोग थे। ये हमारा पारंपरिक रूप से था और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो साधना होती है इसमें जो है कामाख्या देवी मंदिर में साधना करने के अलावा, मैंने पहले वीडियो में बताया भी था, जो भूतनाथ का शमशान है वहाँ पे कामाख्या देवी के स्थान पे वहाँ भी जाया जाता है, वहाँ की अपनी साधनाएं होती हैं। और जिसकी दूरी काफ़ी है, 3.5 किलोमीटर का तो नीलांचल पर्वत है और वहाँ से नीचे उतरने के बाद 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने पर भूतनाथ का शमशान आता है। ये जो साधना का पर्व है ये दोनों जगहों को मिला के किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन अम्बुबाची में खाली पहाड़ पे रह जाएंगे और नीचे शमशान में नहीं जाएंगे, खाली शमशान में रह जाएंगे, पहाड़ पे नहीं जाएंगे। यानी ये आवश्यक है कि ये 3 दिन के जो साधना पर्व है इसमें सुगम रूप से जो भी तांत्रिक वर्ग हैं वो नीलांचल पर्वत से भूतनाथ शमशान तक जा सकें, जो ये 5-6 किलोमीटर की 7 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी, और आ सकें। ये हमारा पहले से भौतिक जो आवश्यकता था, आध्यात्मिक आवश्यकता था, वो चल रहा था। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसके साधन उपलब्ध थे, लोग जाते थे, आते थे, होता था। अब क्या हो रहा है अब के समय में? अब के समय में क्या है कि जब से जो है आपका YouTube या और सोशल मीडिया आया है तो प्रचार हो गया। चमत्कार को नमस्कार है ये, उसका महत्व जाने बिना आम आदमी जो है, तांत्रिक तो किनारे रह गए, आम आदमी उनके जो है तांत्रिकों से 50 गुना जो सामर्थ्य में वहाँ पहुँच रहा है। अब उसको ज्ञान नहीं है, उसने इंटरनेट से देख लिया, यूट्यूब से देख लिया कि अम्बुबाची मेला इसका बहुत महत्व है, यहाँ से जाने से दुनिया भर के तांत्रिक यहाँ आते हैं, इसका बड़ा सिद्धि शक्ति मिलती है, इससे जो है इसमें जाने से कल्याण होगा। ये तो एक वर्ग है। दूसरा वर्ग ये है कि उसको मनोरंजन के लिए पिकनिक स्पॉट के रूप में यूज़ कर रहा है कि 3-4 दिन चलेंगे और जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, भक्ति भी हो जाएगी और जो है वहाँ रुक जाएंगे, बगल में शिलांग भी घूम लेंगे, यहाँ भी वैसे भी बहुत सारे लोगों से हम लोग मिले। और तीसरा वर्ग है मीडिया का, जिसको जो है कुछ नहीं करना है तो उनको जो है अपने चैनल को चलाना है, वहाँ से रिकॉर्डिंग करके लोगों को भेज देनी। अब आप व्यवहारिक रूप से सोचो कि जो साधु या संत या तांत्रिक वहाँ साधना करने आए हैं वो पब्लिक से मुखातिब क्यों होंगे, क्यों बात करेंगे? अपने साधना काल में वो बिजी रहेंगे। पहली बात तो ये सोचने की है अपनी बुद्धि से। दूसरी बात ये है कि कोई चीज़ गोपनीय है तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ जो आएंगे साधना करेंगे चले जाएंगे, आपके इंटरव्यू में नहीं बताएंगे कि उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये अपने सोचने की बात है। तीसरी बात यह है कि वहाँ जो लाल कपड़े का इतना ज़्यादा प्रचलन है, तो लाल कपड़े के संबंध में ये है कि उतने ही बड़े कामाख्या देवी के विग्रह में जो लोग मंदिर में गए होंगे गर्भगृह में देखेंगे कि कितना कपड़ा आप लपेट दोगे, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 मीटर। उस कपड़े को निवृत्ति काल अगर होता है 26 तारीख को सवेरे, तो उसके बाद से ही कपड़ा बांटना शुरू कर देते हैं लोग। और कपड़ा जो है वहाँ से हटाने का भी टाइम वही है कि निवृत्ति काल होगा, मंदिर धुला जाएगा, सवेरे कपड़ा हटाए। कितने देर में आपने उस कपड़े के इतने टुकड़े कर दिए कि जितने लोग आ रहे हैं वहाँ लाखों की तादाद में, सबको आप कपड़ा मिल जाएगा वहाँ से। एक ये व्यवहारिक प्रश्न है। और पूरे साल वहाँ के पंडा पुरोहित जो हैं कपड़ा आपको बांटते रहते हैं, क्योंकि 501 रुपया में वो कपड़ा देते हैं, उसका व्यापार चल रहा है।
तो पहली बात तो ये कि जो है सबको वो वस्त्र मिलता नहीं है, और दूसरी बात है सबको मिलना भी नहीं चाहिए। जो हमारे वहाँ कामाख्या देवी की परंपरा रही है, जो साधक हैं वो जानते हैं कि वो वस्त्र माता की कृपा से ही पहली बात तो मिलता है, पैसे से मिलता नहीं है। दूसरी बात है कि उसका आम आदमी के लिए कोई प्रयोग नहीं। आप उस कपड़े को ले आओ, सालों साल रखे रहो, वो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उस कपड़े को जागरण की विधियाँ हैं, उस कपड़े को जागृत करना पड़ता है। जिस उद्देश्य से उसका प्रयोग किया जाता है, माता के आदेश से ही वो जागता है। उसकी अपनी साधना पद्धति है या तो और तरीके हैं, और उसी में वो काम करेगा। जिसको धन की समस्या है वो धन के लिए काम करेगा, जो तंत्र मंत्र से परेशान है वो ताबीज़ के रूप में काम करेगा। किसी का विवाह नहीं हो रहा तो विवाह के लिए जागरण होगा, किसी के ऊपर कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी है तो उस हिसाब से उसको एक्टिवेट किया जाएगा। कपड़े को कहाँ रखना है, पर्स में रखना है, ताबीज़ में पहनना है या कहीं और रखना है, इसकी अपनी विधियाँ हैं। तो इस धंधे से दूर रहें कि कपड़ा मिल गया, गए कपड़ा ले आए, मांग रहे इनसे उनसे, उस चक्कर में, कपड़े के चक्कर में परेशान है। कपड़ा मिलने से कुछ नहीं होने वाला जब तक कपड़ा आपको जागृत करके कोई नहीं देगा, और कपड़ा पैसा दे के नहीं मिलता। तो ये अम्बुवाची वस्त्र जिसको कहते हैं, लाल कपड़े के संबंध में समझ लीजिए कि लाल कपड़ा वहाँ जो लपेटा जाता है, सफ़ेद कपड़ा लाल नहीं होता, ये बेवकूफ़ी है। न ब्रह्मपुत्र का पानी लाल होता है, मनगढ़ंत के चक्कर में ना पड़े। और दूसरी बात है कि कपड़े की आम आदमी के लिए कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि वो तांत्रिक वस्त्र है, उसकी क्रियाएँ हैं। कोई भी देवी देवता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो कोई चीज़ फोकट में आपको दे दें, या आप उठा लाए तो उसको निष्क्रिय न कर सकें। माता कामाख्या के मंदिर में आप जा रहे हो, किस मन से जा रहे हो, क्या आपकी मनोकामना है, क्या आपका इंटेंशन है वहाँ जाने का, आप भक्ति में जा रहे हो कि धंधा करने जा रहे हो उनके नाम पे, ये आप उनको बताओगे तब वो जानेंगे क्या उनकी योग्यता है जानने की। ये तो आपको सोच के जाना चाहिए, या तो आपको विश्वास नहीं है जो लोग जा रहे हैं इस तरीके का काम करने कि आप सोच रहे हो यहाँ तो बस कुछ नहीं है, ये पत्थर की मूर्ति है खाली। और जिसको ये जरा भी अनुभूति है कि यहाँ माता विद्यमान है, तो उनको डर नहीं है इस बात का कि आप उनके नाम पे धंधा कर रहे हो तो आपकी गति क्या होगी। यानी अगले जन्मों में आपको जो ये भिखमंगे के रूप में लोग मंदिरों के बाहर मिलते हैं, वो यही हैं जो अपने पिछले जन्मों में धंधा कर रहे थे धर्म का। इतना लंबा कोई सोचता नहीं है। तो व्यवहारिक रूप से ये समझें कि जिसके अंदर सिंसियरिटी है माता के प्रति, अम्बुवाची के प्रति, उनको पहले तो अपने घर में, अगर तांत्रिक हैं तब तो कामाख्या देवी स्थल पे जाना चाहिए जो संभव हो। अगर वहाँ पहाड़ पे आपको जगह मिल रही है कि वहाँ पहाड़ पे आप टिको सुकून से, जिसमें आप साधना कर सको, और नीचे जो है भूतनाथ शमशान तक आप पैदल चल के जा सको, क्योंकि अब सरकार ने वहाँ पे यही पब्लिक की भीड़ की वजह से आना जाना बंद कर दिया है। यानी पहाड़ जो 3 दिन के लिए बंद रहेगा, उसकी टाइमिंग है सवेरे 5 से दिन के जो है आप मतलब प्रातःकाल 5 बजे से शाम के 5 बजे तक खाली जो है आवागमन कर सकते हो, उसके बाद बंद कर दिया गया इस साल। अब इतनी तपती धूप में उस पहाड़ से नीचे है तो आने की आपकी सामर्थ्य हो, फिर आप जो है भूतनाथ के शमशान जाओ या 1-2 दिन ऊपर रहो नीचे जाओ, इतना कर सको तब तो ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप बाहर कहीं गुवाहाटी या कामाख्या में होटल में रुको, जहाँ से आप भूतनाथ शमशान भी जाओ, भूतनाथ की साधना करो, उसके बाद जो है निर्धारित समय में पहाड़ पे आप जाओ और वहाँ पे माता की साधना करो। ये साधकों के लिए, अगर ऊपर आपका रुकने का जुगाड़ दें, क्योंकि आम आदमी इतना जुट गया है कि साधकों के लिए तो जगह कहाँ। आम आदमी को क्या करना चाहिए, आम आदमी को देखिए 3 दिन तक जो है जब तक मंदिर बंद है वहाँ दर्शन तो होता नहीं, तो वहाँ जाने का आम आदमी का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप ऊपर मंदिर में किसी कारण से पहुँच गए हो, रुक गए हो, तो वहाँ अपने जो है माता का जो है स्तोत्र है, कामाख्या देवी का स्तोत्र है, वो कम से कम 108 बार आपको 3 दिन में पढ़ना चाहिए। कम से कम इतना कर लीजिए उनके लिए। मंदिर की परिक्रमा कर लीजिए अगर पहुँच ही गए हों तो, और अगर नहीं पहुँचे हैं तो आपको बाहर अपने घर पे चाहे जहाँ आप रहते हो करने के बाद जब मंदिर खुल जाए तब वहाँ पे जाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपको दर्शन हो सके। 20 तारीख तक लगभग आसानी से दर्शन 21 तारीख तक हुआ है। उसके बाद 30 तारीख तक VIP दर्शन बंद है। अब ये सब पंडा पुरोहितों की व्यवस्था, पहले ऐसा नहीं था। 501 रुपये का टिकट दोगे तो आपको जो VIP दर्शन मिलेगा, और नॉर्मल में तो भीड़ इतनी कि 10 से 12 घंटे आप लाइन में लगो। 10 से 12 घंटे अगर आप लाइन में लगोगे इतनी गर्मी में, तो आपको क्रोध आएगा ही आएगा, लोगों से लड़ाई झगड़ा भी करोगे आप और समय ख़राब करोगे, और वहाँ पहुँचे दर्शन ना हुआ तो भी बेकार है। तो इसलिए इसकी हड़बड़ी ना करके आप जो है जब मंदिर खुल जाए तो जो सामान्य वर्ग हैं उनको जो है जो आसानी हो, 30 तारीख के बाद भी आप दर्शन कर सकते हैं। माता जी बदल नहीं जाएंगी अम्बुवाची पर्व में, जो पहले थी वो भी बाद में ही है, उनकी ऊर्जा तो वही है। तो जो साधक के तांत्रिक हैं उनके लिए जगह छोड़िए कि वो अपना वहाँ जो साधना करने, पहले दर्शन का अधिकार उनको है क्योंकि उन्होंने 3 दिन उसकी साधना करी है, और 3 दिन गेट खुलने के बाद जो वहाँ दर्शन होते तांत्रिकों को, उसका कोई मतलब होता है, महत्व होता है। आम आदमी के लिए अगर आप घुस भी गए वहाँ पे तो वो आपको परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि रजस्वला काल में जिसने साधना करी है उसको दर्शन होगा। वहाँ से जो जल भरेगा उसके अपने प्रयोग होते हैं, जो कुंड से जल भरा जाता है उसका अपना प्रयोग होता है। तो आम आदमी को यही करना चाहिए कि जब भीड़ भाड़ कम हो जाए 30 तारीख के बाद ही दर्शन करना चाहिए, अगर आप सुकून से दर्शन करना चाहते हैं, और नहीं तो उस भीड़ में जाएंगे फंसेंगे
वहाँ घंटों 10-12-15 घंटे बर्बाद होंगे, कुछ नहीं। और फिर आप जो है तांत्रिक समाज के लिए जो है समस्या पैदा कर रहे हैं। जो तांत्रिक समाज है, जिसको वहाँ पे जाने से कोई मतलब है, उस स्थान का जो महत्व है, तो उसमें भी समस्या आप पैदा कर रहे हो। तो आपको सहायता यही करनी चाहिए कि जो वहाँ तांत्रिक साधु महात्मा हैं, आम आदमी अगर पहुँच भी गया तो उनकी सेवा करो। सेवा ऐसे नहीं कि जाके उनके पैर दबाओ, आप उनके खाने पीने की व्यवस्था देख लो, क्या है अपनी तरफ से क्या दे सकते हो, या उनको जो है दान दक्षिणा अगर आपकी स्वेच्छा हो 10-20-50 रुपये भी अगर आप एक साधु को 1000 रुपये देने से अच्छा है कि 10-10 रुपये आप 100 साधुओं को बांट दो। तो ऐसे 100 लोग बांटेंगे तो उनको 100 रुपये हो गए एक साधु को। ये करो, पानी पीने की व्यवस्था करो, रास्ते में आप अगर सरकार परमिशन देती तो स्टॉल लगा लो, मिठाई फल की व्यवस्था करो। जो साधक वहाँ साधना कर रहे हैं उनकी आप सेवा करोगे तो माता देख रही हो आपको परिणाम मिलेंगे, उन्हीं के आशीर्वाद से आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप जा करके वहाँ पे और उस मंदिर परिसर में तमाशबीन बनोगे, अपने अपने जो है फेसबुक पे आप डाल रहे हो उसको जा कर के, और मीडिया इंटरव्यू देख रहे हो, मीडिया इंटरव्यू ले रहे हो लोगों को, और इधर उधर नाच रहे हो, फ़ोटो खिंचवा रहे हो, तो ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वहाँ की पवित्रता भी डिस्टर्ब होगी, साधक भी डिस्टर्ब होंगे, आप भी डिस्टर्ब होंगे। और किसी भी भ्रम में ना पड़ें, चमत्कार कुछ होता नहीं। देखो साधना जो है व्यक्तिगत विषय है, साधना करोगे तो ही आपका परिणाम होगा। कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, फोकट में कुछ मिलता नहीं है कि किसी सर पे हाथ रख दिया वहाँ चले गए तो इतने से हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा होता तो इतनी लंबी लंबी साधनाएं क्यों हैं। और कामाख्या देवी की साधना तो जटिलतर साधनाओं में, जिसकी मैंने वीडियो बना रखा है कि उसकी कितनी मुश्किलें हैं कि फिर 100 साल में 1 या 2 साधक पैदा होता है जो कामाख्या साधना कर पाता है, ऐसा देवी की ही तरफ से है। और वहाँ के जाके मंदिर के पुजारियों से आप पूछो कि पिछले 60 साल में कोई साधक वहाँ नहीं आया। जो आए हैं अन्य देवी देवताओं की साधना करने आए हैं, कि आगे तारा देवी का कर रहा है, माता काली का कर रहा है, किसी का कर रहा है, लेकिन कामाख्या नहीं कर सकता। क्योंकि कामाख्या देवी साधना के जो रहस्य हैं मैंने अपने वीडियो में बताए भी हैं, जो उसमें यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है। कामाख्या देवी के तहत उसका जो शीर्षक बनाया गया प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में ये साधना करना लगभग असंभव है आज के समय में। अंग्रेज़ों के समय में ये मुश्किल नहीं था, आज़ादी के बाद से मुश्किल हो गया। तो इस सब व्यवहारिक चीज़ों को देखते हुए जो लोग वहाँ जा रहे हैं, जो पहुँच गए, उनके लिए भी ये वीडियो में कि आपको क्या कर्तव्य करना चाहिए। जो नहीं गए हैं वो किसी अफसोस में ना पड़े, वो 30 तारीख के बाद जब VIP दर्शन की सुविधा हो जाए तब वहाँ जाना शुरू करें। आप जुलाई में जाइए, अगस्त में जाइए, वर्ष में कभी भी जाइए, लेकिन सुकून से दर्शन करें। उस भीड़ भड़क के गाली गलौज से अच्छा है कि आप जाओ, वहाँ पे माता का जो है योनि मंडल है, वहाँ पे जल है, वहाँ से जल भरिए, जल लेकर के आइए। अगर आप घर पे उसकी पवित्रता बना सकते हैं, पूजन स्थल पे छिड़किए, अपने ऊपर छिड़किए, जल को पीजिए, और वहाँ जो उनका प्रसाद वरसाद है वो चढ़ाइए। जो मनौती है आपकी मानिए, मनौती पूरी होने पर साल भर चले जाइए। आम आदमी को कुछ नहीं करना है। आपकी कोई मनौती है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही, आप सीधे जाओ माता जी से प्रार्थना करो कि ये मेरी मनौती है, ये पूरा हो जाएगा, मैं फिर आपके दर्शनों के लिए आऊँगा, फिर चढ़ाऊँगा। कुछ रुपया पैसा जो आपको लगे कि इसमें चढ़ाना चाहिए, बड़ा काम है तो 500, 1000, 1100 रुपये जो है आप मनौती मान लो। नहीं आपकी समझ में आता, हमारे चैनल पे आप निःशुल्क बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपना नाम, अपने माँ का नाम भेजिए, हम बता देंगे आपको कि आपके कार्य में आपको क्या मनौती माता को मानना चाहिए। क्योंकि कामाख्या देवी की जो मनौतियाँ होती हैं उसमें खाली उनको वस्तुएँ चढ़ाने से नहीं होता, उसमें बलि का बहुत बड़ा विधान है। कामाख्या देवी के वहाँ पंचबली, अष्टबली का जो विधान है, उसमें जो डेली बलि चढ़ती है उसमें कबूतर और बकरे की बलि चढ़ती है। भैंसे की बलि जो है विशेष अवसरों पे चढ़ती है, जैसे अम्बुबाची पर्व का जो निवृत्ति काल के बाद चढ़ेगी। तो आपकी कोई ऐसी मनोकामना है तो उसके संबंध में आप हमसे समझ सकते हैं कि आप बलि की मनौती मानो, तो वहाँ जा कर के आपको बलि, बकरा, कबूतर, ये भैंसा सब वहीं मंदिर में मिलता है, वहीं चढ़ेगा। जिस देवी देवता का जो स्वरूप है उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। छोटा मोटा है तो आप उनको पैसा, नारियल, चुनरी ये सब चढ़ा सकते हो। आपके चाहने ना चाहने से देवी देवता का स्वरूप नहीं बदल जाएगा। आप ये सोचो कि मैं चाहूँ कि वो कामाख्या देवी और तारा देवी सात्विक विधान से चलने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन देवियों की जो है प्रकृति ऐसी नहीं है। कामाख्या और तारा के जो साधक हैं वो तामसिक पंचमकार से ही उनकी साधना कर सकते हैं। माता काली के साथ ऐसा नहीं है। आप दक्षिणेश्वर चले जाओ कलकत्ता में, उनका जो है वैष्णव संप्रदाय का जो स्वरूप है, रामकृष्ण परमहंस ने जो स्थापना करी है, वो आप उनको सात्विक विधान से पूजा कर सकते हो, सात्विक विधान से मनौती मानो। लेकिन जब काली घाट कलकत्ता जाओगे तो वो तांत्रिकों का, उनका तामसिक स्वरूप है, वहाँ पे बलि चढ़ती ही चढ़ती है। लेकिन कामाख्या देवी और तारा देवी में ऐसा नहीं कि आप उनको सात्विक विधान से खाली जो है कोई बड़ा काम उनसे कर सकते हो या मनौती कर सकते हो, उनकी साधना कर सकते हो। छोटे मोटे प्रयोजन हो सकते हैं आपके दर्शन के आधार पर, वहाँ चढ़ाने के आधार पर। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें कि अपनी मनमानी न करें कि मैं ऐसे चाहता हूँ, मैं ऐसे ही करूँगा। जो लोग अम्बुबाची पर्व में साधना कर रहे हैं उनके लिए विशेष जो है निर्देश है कि या तो वो व्रत रहें नवरात्रि के तरीके से, या कच्चा लहसुन प्याज नहीं खाएं, कोई भी मादक द्रव्य ना खाएं, एल्कोहल ना प्रयोग करें, तंबाकू ना प्रयोग करें, पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य से रहना, स्त्री संसर्ग से दूर रहें। तभी आपकी अम्बुबाची में की गई साधना सफल होगी, नहीं तो साधना पूरी तरीके से निष्फल हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखें। तो बहुत सामान्य तरीके से ये अम्बुबाची पर्व
तांत्रिकों के लिए भी सफलता से आप निकाल सकते हैं और आप अपने लिए भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप दोनों जगह समस्या करेंगे, किसी का परिणाम नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो है आज पहले दिन के लिए आपके लिए जानकारी इतनी बहुत है, फिर कल दूसरे वीडियो में मिलेंगे। हरिओम।